थे 5 पांडव। हाँ, ये कौन माता कौन से? द्रौपदी हैं, हाँ जी। ये माता कुंती हैं, हाँ जी। ये नकुल हैं, ये सहदेव हैं, ये बीच में धर्मराज युधिष्ठिर हैं, ये भीमसेन हैं, ये अर्जुन जी हैं, अर्जुन जी का पुत्र अभिमन्यु है, ऊपर कृष्ण भगवान। अच्छा अच्छा। ये देखिए, ये प्रतिमाओं को, जो बुद्ध की प्रतिमाएं हैं बिल्कुल साफ सुथरी, वो तो स्पष्ट है, उनको तथागत कपड़े बुद्ध की प्रतिमाएं हैं कपड़े ढक रखे और हैं। इनके इस तरह झूठ प्रपंच चलाने से कोई सच्चाई नहीं बदल जाएगी। कोई भी आके देखेगा तो यहाँ तक कि मैं जानता हूँ बद्रीनाथ टेम्पल में अगर वस्त्रों को और आभूषणों को हटा के देखा जाए, ये वो प्रतिमाएं हैं जिनको ये लोग बोलते हैं कि 5 पांडव हैं। तथागत बुद्ध पूरी दुनिया को दिख रहे हैं। बनते जी वो तथागत बुद्ध की फोटो पूरी दुनिया कोई भी देख सकती है। इन्हीं को पांडव बना लिया। इन्हीं को 5 पांडव बना रहे हैं कहानी बना के पिछले कई दशकों से। कब्जा ये करके रखा है इन लोगों ने, ये कब्जा तो मुक्त कराना है मूल निवासियों को बेवकूफ और बनाने के पूरे लिए। देश के मूल निवासियों से, जो आज SC ST OBC के रूप में जाने जाते हैं या जो कन्वर्टेड माइनॉरिटीज हैं, क्योंकि उनका भी इतिहास देखेंगे तो उनके पूर्वज बौद्ध थे। पूरा भारत बौद्ध में था सम्राट अशोक के टाइम पर। और ये सारी मूर्तियां तथागत बुद्ध की मूर्ति या उनके जो शिष्य रहे हैं उनकी मूर्तियां हैं, और इसको किस तरह स्वरूप ये बदल कर, ये कपड़े पहनाकर और जिस तरह प्रेषित करते हैं, ये बहुत ही गलत है। ये पूरी तरीके से अवैध है और इतिहास के खिलाफ है, भारत की संस्कृति के खिलाफ है। मैं तो निवेदन करूंगा कि भारत की सरकार तुरंत कार्रवाई करे। बिहार की सरकार तुरंत BT एक्ट को 1949 यानी बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 एक्ट को तुरंत रिपीट करे और इस पूरे महाबोधि टेम्पल में उसके आसपास जितने भी अवैध तरीके से निर्माण हुए उन निर्माण को तुरंत हटाया जाए और ये पूरा संचालन महाबोधि टेम्पल का बौद्ध भिक्षुओं को दिया जाए, बौद्धों को दिया जाए, क्योंकि भारत बौद्ध में था ही तो इतिहास बताता है। पूरे दुनिया में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और तमाम नेता जब जाते हैं तो वो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। यहाँ तक कि मुकेश ये देखिए, अंबानी, ये प्रतिमाओं को, जो बुद्ध की प्रतिमाएं हैं बिल्कुल साफ सुथरी, वो तो स्पष्ट है, उनको तथागत कपड़े बुद्ध की प्रतिमाएं हैं कपड़े ढक रखे और हैं। इनके इस तरह झूठ प्रपंच चलाने से कोई सच्चाई नहीं बदल जाएगी। कोई भी आके देखेगा तो यहाँ तक कि मैं जानता हूँ बद्रीनाथ टेम्पल में अगर वस्त्रों को और आभूषणों को हटा के देखा जाए, मुकुट को हटा के देखा जाए, या जैसे जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसके बारे में तो अपनी राइटिंग्स के अंदर स्वामी विवेकानंद ने 7th वॉल्यूम में खुद कहा है कि अनेकों मंदिर जो है बौद्ध मंदिरों को कन्वर्ट किया गया है और जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो भी बौद्ध मंदिर है, बुद्ध की मूर्ति है जिनको उन्होंने उस पर श्रृंगार करके उसको तब्दील किया है और उसको अनऑथराइज कब्जा किया है। मैं समझता हूँ कि भारत की सरकार को तुरंत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इस तरह के जितने भी बुद्धिस्ट टेम्पल हैं, चूंकि अब से 500 साल पुराना कोई भी मंदिर अगर आप देखेंगे ऐतिहासिक दृष्टि से भी तो उसमें सर्वे में पता लगेगा वो सारे बौद्ध मंदिर हैं और बौद्ध मठ हैं और बुद्ध की मूर्तियां हैं। शिलालेख अभिलेख सब निकले हैं खुदाई में। और पूरा जो अखंड भारत है जिसमें मैं बर्मा से लेकर अफगानिस्तान, ईरान, इराक तक पूरे भारत, ये अखंड भारत था और इसमें खुदाई में जहां भी आज भी खुदाई होती है तो केवल बुद्ध के अवशेष निकलते हैं या सम्राट अशोक के टाइम के शिलालेख निकलते हैं। और एक और चीज, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वहां जो खुदाई हुई है हड़प्पा की, उसमें भी जो स्तूप निकले वो ये बताते हैं कि बुद्ध से पहले ही और भी बुद्ध हुए हैं। तो ये बुद्ध की जो परंपरा है ये बहुत पुरानी है। भारत का की संस्कृति बुद्ध से ही जानी जाती है और मैं समझता हूँ कि जल्दी से जल्दी BT एक्ट को रिपील कर देना चाहिए और तमाम देश के जो 2000 से ज्यादा गुफाएं उसमें 99% में तो केवल बुद्ध की मूर्ति और बुद्ध के अवशेष है। देश के मूल उसमें किसी और की मूर्ति बना लगा दी गई है, अभी थोड़ी बहुत मूर्तियां। देश के मूल निवासियों को भी इतिहास से परिचित होना पड़ेगा। देश के मूल निवासी, और मूल निवासी जब मैं कहता हूँ तो उसमें अनुसूचित, आज के शब्दों में संवैधानिक भाषा में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग, और साथ में जो रिलीजियस माइनॉरिटी जो कन्वर्टेड है, जो कि मुस्लिम के अंदर भी 85 से 90% कन्वर्टेड है, जो SC ST OBC के लोग कन्वर्ट हुए हैं, कोई 100 साल पहले, कोई 200 साल पहले, कोई 50 साल पहले। जो ईसाई बने हैं, सिख बने हैं, वो भी मेजोरिटी में लोग वो भारत के मूल निवासी बने हैं। तो इतिहास बताता है कि पूरा भारत बौद्ध में था
और उन सब लोगों की संख्या, बौद्धों की संख्या भारत में आज की डेट में भी 90% के आसपास है। तो उन सब से मेरा आह्वान है कि आप पूरे देश के अंदर इस महाबोधि टेम्पल के मुक्ति के आंदोलन को तेज कीजिए, अन्यथा आपकी संस्कृति जिस तरह धीरे धीरे उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उस पर अनऑथराइज्ड कब्जे किए जा रहे हैं, तथागत बुद्ध की मूर्तियों का स्वरूप बदला जा रहा है, आपकी संस्कृति कुछ बचेगी नहीं। तो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए सब लोग अपने घरों से निकले और बुद्ध के जो तरीका था, बाबा साहेब का जो तरीका था, शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से इस आंदोलन को बड़ा कीजिए। ये आंदोलन आपके महापुरुषों की सांस्कृतिक विरासत को बचाने का आंदोलन है। ये हमारे और आपकी शान, स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ा मसला है। इसमें कोई दोगलापन नहीं चलेगा, इसमें कोई धोखेबाजी नहीं चलेगी। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, कम से कम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ईमानदारी के साथ सब एकजुट हो जाओ और तमाम बौद्ध लोग, तमाम संगठन मिल के एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़े। कोई अलग अलग बैनर लेके ना चले। अगर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन है कि उसकी समिति है, उसी में सारे संगठनों को मिलके इस आंदोलन को तेज करना है। मैं ऐसा आप सबसे निवेदन करता हूँ। ये सरेआम चोरी और सीना चोरी चल रही है। दिस इज द बिगेस्ट रिलीजियस फ्रॉड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में इस तरह का फ्रॉड किसी भी देश में, किसी भी रिलीजन के लोगों के साथ नहीं हुआ जो बुद्धिज्म के साथ हो रहा है। जो बहुत संस्कृति है, विरासत है, जो पूरे, और मैं ये कहूंगा इंडिया में कॉलम में बेसिक आपको लगता हो कि हिंदुओं की संख्या ज्यादा, मैं कहूंगा मानसिक तौर से अभी भी मेजोरिटी इस देश में बौद्ध लोगों की है। जो बेशक रिकॉर्ड में हिंदू हैं, वो सब लोग मानसिकता से, अपने कार्य व्यवहार से, ये देश मेजोरिटी अभी भी बौद्ध लोगों का है और बुद्धिज्म की मानसिकता ज्यादातर लोगों की है। एक तरफ बुद्धिज्म है, एक तरफ ढोंगवाद है। देश की जनता ढोंगवाद के खिलाफ, और ये सरेआम इस तरह से कपड़े से ढक के ये फ्रॉड सरकार की नाकों में हो रहा है। सरकार इस तरह के फ्रॉड करवाने में शामिल हो रही है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है, संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है।